सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है। सुबह के 8:48 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं बिना बस की टाइमिंग देख के आया था, लेकिन बस एकदम टाइम पे आ चुकी है। सड़क पार कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रुकेगी। एंटर कर चुका हूँ मैं अपने ऑफिस के अंदर। सो टू से 9:30 बज रहे हैं फिलहाल। 9 बजे से मेरा काम शुरू होता है, मतलब काम एक्चुअली मतलब 9:55 से शुरू होना है, जो रिकॉर्डिंग का काम होता है। सामान वामान लेते जरा, कैमरा शैमरा। 2-2.5 मिनट के अंदर मैंने ये सब कर दिया है और यहाँ से जाने में 5-7 मिनट और लगेंगे। पता नहीं कौन से रीजन की वजह से ये 45 मिनट्स जल्दी का टाइम डालते हैं। पर सानू की फिलहाल मैं फोन चार्ज कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, क्योंकि मैं रोज रात को चार्जिंग पे लगाता हूँ। बट आज मैंने लगाया पर चार्ज हुआ नहीं है फॉर सम रीजन। या तो प्लग पॉइंट हिल रहा है, तो शायद यही चक्कर हुआ है कि वो हिल गया होगा रात को कभी और फिर मेरा फोन चार्ज ही नहीं हुआ। चलो मैंने कैमरा तो सेटअप कर दिया, वेट कर रहा हूँ बस इसकी रिकॉर्डिंग की। 11:45 तक की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन 10:45 पे ही खत्म हो गई। आज मैं जल्दी निकलने वाला हूँ यहाँ से। एसडी कार्ड कि अब मैं लगने वाला हूँ भाई साहब इस काम पे, ताकि मैं सारी फुटेज ट्रांसफर करके, जो कि ये पूरी एक क्लिप, उसके बाद उसे रेंडर करके अपलोड पे लगा दूँ। मैंने फिगर आउट कर लिया है, जब यहाँ पे ऐसे फोन रखते तो ऊपर से लाइट कुछ तो आती है यार, वीडियो बढ़िया नहीं बनती। यहाँ रख के देखता हूँ मैं तुम्हें कि क्या मामले आगे सब बेटर आ रहा होगा। अगर अभी बेटर नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। फिर तो कोई एक लाइट यहाँ से मारे मेरे चेहरे पे तो मजा आ जाए। गर्मी हो गई भाई, गर्मी हो गई। कभी इतनी ठंड हो जाती है यहाँ पे, कभी इतनी गर्मी हो जाती है। वो अलग बात है कि अभी मैं चल के आया हूँ, इसलिए भी गर्मी लग गई है और बाहर धूप हो रही थी। ऐसी जैकेट पहनी है और इस कमरे में भी गर्मी हो रही है फॉर सम रीजन व्हिच आई डोंट नो, व्हिच आई एम अनअवेयर ऑफ। डेट क्या है आज? चलो भाई मैं तो अभी इस क्लास में बैठ के दृश्यम 2 देख रहा था। मैं कुछ तो देखना ही है। तो शैतान का ट्रेलर आया हुआ था, पहले मैंने शैतान का ट्रेलर देखा, फिर मुझे फील आ गई। मैं कहा वो पिक्चर तो इंटरेस्टिंग लग रही है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इतने ज्यादा बजट की पिक्चर होगी नहीं। अजय देवगन है, अजय देवगन नहीं बनाई है, आर माधवन है, बाकी कोई इतना बड़ा एक्टर है नहीं उसके अंदर। एक घर के अंदर शूट हुई भी लग रही है, तो पिक्चर का बजट कम होने वाला है। वो नहीं, वो ऐसे थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री टाइप की है, और अगर अच्छी हुई, ग्रिपिंग हुई और स्टोरी ऐसे अनफोल्ड हुई, तो वो कम पैसों में बहुत पैसे बना लेगी। एंड ऑब्वियसली ओटीटी पे तो फिर चली जाती है। बहरहाल शैतान का ट्रेलर देख के मुझे फील आ गई। मैं ये लगाओ पिक्चर। अबे यार इनका कंप्यूटर कह रहा है कि इसमें डिस्क स्पेस नहीं है। अब देखो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर, मतलब मैं थोड़ी उड़ाऊंगा इनकी चीजें। अब मैं क्या करूं ऐसे में बताओ। लेकिन मुझे कॉपी तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज कॉपी करना जरूरी होता है। उसके बाद मैं रेंडर पे लगा के अपलोड करूं ना करूं वो बात की बात रहती है। मैं 1-2 दिन बाद कर लूं, 3-4 दिन बाद कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो मेमोरी कार्ड है ये मेरे को वापस उनके ग्लास में डालना पड़ता है, जहां से और लोग इसको उठा के यूज कर सकते होते फॉर्मेट करके। वी आर इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ। या तो जो यहाँ पे काम करती है मैं उसे मैसेज करूँ, मैं तुम्हारे कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, अब क्या करूँ। या फिर मैं कहता हूँ इस कंप्यूटर को भाड़ में जाए और मैं चार्ल्स वाले कंप्यूटर में कर लूं। मुझे लगता है यही करना चाहिए। तो ये भाड़ में ही जाए, फिर रिजेक्ट कर दो इसे एसडी कार्ड को। यहाँ से तेरा काम नहीं है भाई, यहाँ पे आओ, वहाँ बैठते हैं। आओ गाइस यहाँ बैठेंगे। इसका एसडी कार्ड निकालते हैं, पता नहीं कौन सा एसडी कार्ड है, अपना लगाते हैं। काम ऐसे करना है जैसे हाँ मेरे बाप का राज है। कॉपियों ने लगा दिया है भाई मैंने। भाई आज मैं बैग लेके आया हूँ अपना। मैं बैग लेके इसीलिए आया हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक थैला है, और उस थैले के अंदर जो है वो एक कार्गो पैंट्स है। मुझे थैले में कार्गो पैंट्स नहीं लेके आनी थी, मतलब इतना सफर होता है ना इधर उधर जाओ, तो मैं बैग में ले आया हूँ जरा डाल के। ये एसडी कार्ड है और मुझे ये एसडी कार्ड इस ग्लास में डालना है। मैं यहाँ से फेंकूं और ये कहीं भी जा सकता होता है, बट वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा अगर कहीं चला भी गया और खो गया। बट एक बार शॉट ट्राई करके तो देखो, देखते ही है ना कि क्या मामले हैं। अंडर आर्म फेंकूं कि ओवर आर्म फेंकूं? खड़े होके थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन बैठ के ही ट्राई करते हैं। वाओ बहुत ही खराब था, फिर से फेंकूंगा मैं। कैमरे में देख के फेंका मैंने इस बार मैं लाइव देखूंगा। बेकार है ये एसडी कार्ड ही बेकार है। खड़े होके ट्राई करते हैं एक बार, और ओवर आर्म। अबे ये उड़ रहा है यार हवा में, अब तो मुझे लग रहा है टूट ही जाएगा। रहने ही देते हैं। वाह फेंक दिया मैंने। 11:30 बज चुकी है, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। सब ले लिया मैंने सामान, बैग ले लिया, फोन ले लिया, सबसे इम्पोर्टेंट। बस चलो अब चलते हैं। मैंने तुम लोगों को ये तो बता ही दिया है कि मैं बैग क्यों लेके आया हूँ, और अब मैं घर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ इस बैग को लेके मॉल, क्योंकि इस बैग के अंदर है कार्गो पैंट्स। और मैंने जो ये खरीदी है ये एक साइज बड़ी आ गई है गलती से। मैंने ट्राई करके तो देखी थी, पर बाद में मैंने जब घर जाके पहन के देखी तो मैंने रियलाइज किया कि ये तो एक साइज बड़ी है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज करने जा रहा हूँ मैं। देखते हैं इस कार्गो पैंट्स का एक छोटा साइज मिलता है या नहीं मिलता, और नहीं मिलता है तो क्या कार्यक्रम रहता है। इसको एक्सचेंज करने में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बिल है वो मैं फेंक चुका हूँ। तो मेरे पास टैग है, मेरे पास कार्गो पैंट्स है, मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे को इस डेट पे पेमेंट की थी, लेकिन मेरे पास बिल नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी ही प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये लोग कह रहे हैं कि देखो बिना रिसीट के, बिना बिल के कुछ हो नहीं सकता है, बट देखते हैं फिर भी किस करवट मामला बैठता है। वो चेक करने गए कि देखो, मैं मैनेजर से पूछता हूँ जरा, कुछ तो पता नहीं, अंदर कुछ चेक करने गए हैं, कह रहे 10 मिनट लगेंगे। मैं कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। H&M से ही ली थी, $40 की कार्गो थी, और उसने आउट ऑफ द वे जाके अपनी मेहनत करके ऊपर ऑफिस जाके निकलवा के बहुत कुछ करके, मतलब उसने 10-15 मिनट लगा के तो उसने काम करवा दिया मेरा। तो मैं सर्विस पसंद आई, अब पैसे वापस आ चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में, पर कार्गो तो देखो नहीं मिल पाई ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ ज़ारा पे चले जाता हूँ, दूसरी दुकान
पे भी चेक कर लेते हैं। कुछ काम का नहीं मिला मुझे, यहाँ से भी निकलते हैं। अब मैं टैक्स मिला के $43 अमीर हो चुका हूँ फिर से। जो पैसे जा चुके थे वो आ चुके हैं, तो अब मेरा मन है मैं उन्हें खर्च कर दूं कहीं। जरा कर्व्ड एस्केलेटर से नीचे जा रहा हूँ मैं, मुझे कुछ मिला ही नहीं। अब मैं यहाँ मॉल में रहूंगा तो मैं जबरदस्ती कुछ ले लूंगा, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। वैसे मेरी 2 बजे एक मीटिंग है, 12:40 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, 2 बजे से मेरी मीटिंग है। तो अभी मैं कुछ अपने लिए खाने के लिए बना लेता हूँ। इतना तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि मैं मेन खानों में, जो अब मेरा भी थोड़ा लेट लंच होगा और डिनर होगा, उसमें दाल चावल खाने वाला। लेकिन अभी क्या खाऊं, अभी 1:15 हो रहे हैं। मैंने इसमें मेयो, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और चीज डाल दिया है। अभी पनीर लगाना है। गाइस पनीर भी लग चुका है अब यहाँ पे। थिक स्लाइसेस ऑफ पनीर लगा दिया है मैंने, पूरा बटर में मैंने इसको बना दिया है। अब देखते हैं इसके मामले क्या है। ओहो हो, थोड़ा चीज नहीं मेल्ट हो पाता क्योंकि ढक के नहीं बना पाता मैं, बट बढ़िया ही लग रहा है। देखो मजाक से हटके, मतलब हर चीज से हटके ये तो बहुत ही बढ़िया है भाई, कमाल ही कर दिया मैंने बना के। चीज का भी अलग ही फ्लेवर आ रहा है, पनीर भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, मेयो का फ्लेवर, ओए सारे फ्लेवर ऐसे मिल के कमाल कर दिया। मैंने क्या सैंडविच बनाया यार। 2 बज चुके हैं और अब मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और मुझे अभी अभी पता चला है कि 3 से 5 भी मैं बिजी रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्जेक्ट है, उसमें कोई तो पिच प्रेजेंटेशन है जो ग्रुप वर्क होगा, मतलब काम है कॉलेज का। बेसिक बात नहीं कि 3 से 5 में भी मुझे ये जूम पे बैठना पड़ेगा और दूसरी कंपनी की पिचेस सुननी पड़ेंगी। कोई शार्क टैंक की तरह इंटरेस्टिंग पिचेस नहीं होंगी, ये ऐसी पिच होगी, वही वो बताएगी कि हम ये कंपनी है फलाना ढिमकाना और हम ये काम करवाना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप का होगा। फिलहाल मेरी ये मीटिंग चल रही है, ये मेरे एक दूसरे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें ये कोई अपना स्टार्टअप लेके आया और ये कुछ बता रहा है और इसका कुछ तो काम हमें करना है। अभी ये बता रहे हैं क्या है मेन बात। लेकिन यार मेरी दृश्यम 2 रह गई है, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करी है। मैंने वहाँ कॉलेज में शुरू करी थी, फिर मैंने यहाँ भी लगा ली, लेकिन मीटिंग पे मीटिंग ही हो चली जा रही है। जरा गायतोंडे देख रहा है कि मैं कब देखूंगा आगे की इसकी कहानी। तो गाइस मैंने कहा था कि मैं आज दाल चावल खाने वाला हूँ। दाल तो मेरे पास है लेकिन चावल नहीं थे, बड़ा है। अब मैंने चावल बना लिए, देखो कैसे लग रहे हैं तुम्हें मेरे बॉइल्ड राइस। आप चावल का एक एक दाना देखें भाई साहब, एक एक दाना देखो, कितना खिले हुए चावल बनाए हैं मैंने, कमाल कर दिया। वैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी बना दी है तो पहाड़ बन गया है। शाम के 6 बज रहे हैं, लंच मेरा ऑड टाइम पे था, डिनर पता नहीं कब होने वाला है। तो मैंने अभी चावल बनाई है, तो देखो दाल चावल का थोड़ा सा टेस्ट तो बनता ही है, तो थोड़े से खा रहा हूँ मैं अभी के लिए, जरा इवनिंग स्नैक के अंदर। गाइस प्लान थोड़े से खाने का था, प्रपोर्शन ऑफ हो चुका है, अब थोड़े से नहीं खा रहा मैं, थोड़े से ज्यादा से खा रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी फ्लेवरफुल, अलग से घी का भी फ्लेवर आ रहा है। मैंने कमाल कर, मैं क्या खाना बनाता हूँ यार, मतलब मेरे हाथों में ना वो जादू है जिससे खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाता है भाई, एकदम स्वादिष्ट दाल चावल खा रहा हूँ मैं। Hey, yeah, ride or die. Hey, I know she'll be ready when I pull up, time to slide.